मोबाइल। आज इंसान के सबसे नज़दीक कौन है? माँ के सबसे नज़दीक बेटा है या मोबाइल है? हैं? बेटा नहीं है, मोबाइल नज़दीक है। आज कोई किसी के नज़दीक नहीं है। और आजकल स्थितियाँ तो ऐसी बन रही हैं कि आजकल की जो आने वाली युवा पीढ़ी है वो शादी करने तैयार नहीं है। एक परिवार है जिसमें 3 लड़के हैं, तीनों लड़के शादी करने तैयार नहीं है। बोले क्या करना शादी करने? उसकी 10 सुनूंगा क्या? उसकी दिन भर चिल्लाहट सुनो, उसकी बातें सुनो, नहीं करना मुझे शादी। भाई ऐसा क्यों हो गया? हर व्यक्ति होशियार हो गया, और ज़्यादा होशियार होना जीवन जीना कठिन हो गया, साथ में रहना कठिन हो गया। तो बात है मोबाइल की कि मोबाइल शरीर है, सिम आत्मा है, और इंटरनेट का कनेक्शन कर्म है। जब तक कर्म है तब तक मोबाइल में चित्र आ रहे हैं, जब तक कर्म है तब तक मोबाइल में एक्टिविटी हो रही है। उसमें नाचते कूदते लड़ते भिड़ते सारे सीरियल है, न्यूज़ और प्रवचन और सारी चीज़ आ रही है। बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ आ रहा है। और जैसे कनेक्शन ख़त्म, मोबाइल का सारा डाटा साफ है ना। ऐसे ही जब तक कर्म है तब तक हमारे दिमाग में विचार आ रहे हैं, क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के, राग, द्वेष, मोह के। ये विचार कहाँ से आ रहे हैं? अरे बोलिए ना, कर्म से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? कर्म से आ रहे हैं। और कर्म हटा, विचार बंद। कर्म हटा, विचार बंद। फिर क्या बचा? आत्मा। तो जो उसमें सिम लगी है, वो सिम तो उसमें कोई भी एक्टिविटी होती नहीं है, कुछ है ही नहीं, अनुभव क्षमता उसमें है ही नहीं है। लेकिन हमारी आत्मा में अनुभव क्षमता है। वो सिम खुद को नहीं जानती है, लेकिन हमारी आत्मा खुद को भी जानती है और दूसरों को भी जानती है। सिम अलग है, मोबाइल अलग है। ना सिम को पता है ना मोबाइल को पता है, लेकिन हमें पता है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। जब तक कर्म है तब तक ये दोनों साथ में हैं, और कर्म हटे तो दोनों अलग, आत्मा अलग और पुद्गल अलग। कर्म क्या है? कर्म भी पुद्गल है, कर्म भी पुद्गल है। शरीर क्या है? शरीर भी पुद्गल है। इंटरनेट कनेक्शन क्या है? पुद्गल है। मोबाइल क्या है? पुद्गल है। पुद्गल से पुद्गल का कनेक्शन क्या? पुद्गल से पुद्गल का कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन है तो मोबाइल में चित्र है। ऐसे ही जब तक कर्म का कनेक्शन हमारी आत्मा से रहेगा तब तक ये शरीर एक्टिविटी करता रहेगा, और जिस दिन कर्म से कनेक्शन हट जाएगा उस दिन एक्टिविटी बंद हो जाएगी। हर मोबाइल की एक लाइफ होती है। क्या कहते, अब तो डब्बा हो गया, इसमें आवाज़ बढ़िया नहीं आ रही है, इसका तो आवाज़ ख़राब हो गई है, इसकी तो बैटरी ख़राब हो गई है। पहले तो 1 घंटा चार्ज करते थे और 24 घंटा चल जाता था। बोलिए ना, अरे बोलिए ना। और अब हर 2 घंटे में चार्ज करो फिर भी ढंग से नहीं चलता है। ऐसे कहते हो ना, हैं? जब ये शरीर युवा होता है तो थोड़ा खा के भी ज़्यादा काम कर लेता है, और जब बुढ़ापा आता है
तो ज़्यादा खा के भी थोड़ा काम नहीं होता है ना। जैसे उस मोबाइल में आँख होती है, जब आँख आगे भी देखती है और पीछे भी देखती है, वो कैमरा होता है ना, कैमरा होता है ना। जब आप वीडियो कॉल करते हो तो कैसे करते हो, आगे से करते हो पीछे से करते हो? आगे से फ़ोटो खींचती है, पीछे से खींचती है, दोनों तरफ से खिंच जाती है। क्या बात है भाई, ऐसे ये कैमरा लगा हुआ है, ये भी दोनों तरफ से देखता है, हर एंगल से देखता है। लेकिन वहाँ तो आगे पीछे करने में बटन करना पड़ता है, यहाँ हमारे अंदर कनेक्शन है, वो घूम जाता है। उसमें एक स्पीकर है, किसमें? मोबाइल में, जो बोलता है। उसमें क्या वीडियो चल रही है उसकी आवाज़ उस स्पीकर से आती है, हाँ या ना। जब स्पीकर ख़राब हो जाता है तो कान में लगा लगा के सुनते हो, आवाज़ कम आ रही है, आवाज़ कम आ रही है। ऐसे ये स्पीकर है। जब नया होता है तो बड़ा अच्छा चलता है, और जब पुराना हो जाता है तो इसकी आवाज़ भी ख़राब हो जाती है। किसी की घरघराने लगती है, किसी की खांसने लगती है, किसी की खराब हो जाती है, किसी की कम हो जाती है। बोलिए हाँ या ना है। अच्छा, उसमें एक रिकॉर्डर होता है जो आवाज़ को रिकॉर्ड करता है, जो वीडियो को रिकॉर्ड करता है ना। आवाज़ को रिकॉर्ड करने वाला कौन है? ये कान है। आपने कुछ कहा, किसने सुना? कानों ने सुना। कहाँ रिकॉर्ड हुआ? दिमाग में सेव हो गया। हमारे अंदर वीडियो रिकॉर्ड होता है कि नहीं होता है? अरे बोलिए ना, ये है ना आँखें, वीडियो रिकॉर्ड ये करती हैं, वॉइस रिकॉर्ड ये करता है, पूरे फंक्शन है कि नहीं है सारे। उसमें एक मेमोरी कार्ड होता है, मोबाइल में एक मेमोरी कार्ड होता है। आपका मेमोरी कार्ड है कि नहीं है? है। कितने जीबी का है? और जिसका जैसा कर्म था उसको वैसा कार्ड मिल गया। कोई एक बार पढ़ता है तो याद हो जाता है, कोई 4 बार भी पढ़े तो भी याद नहीं होता है, कोई एक बार सामान रख के याद रखता कि वहाँ वो सामान रखा, उसके सोते सोते पूछ लो वो सामान कहाँ रखा, वो अलमारी खोलना वो वाली, और उसकी चाबी वहाँ रखी है, फिर वो वाले ताला खोलना, फिर वो अलमारी के तीसरे खंड में वो वाली पेटी है, फिर उसके अंदर में तीसरे नंबर पे ये रखा हुआ है। ऐसे करते कि नहीं करते हो? या कोई दुकान की बात हो, भाई मेमोरी कार्ड बढ़िया है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है पता है। और किसी किसी का मेमोरी कार्ड जब घिस जाता है, भाई उसमें तो तुम बदल लो, मेमोरी कार्ड भर जाए तो दूसरा बदल लो, पुराना हो जाए तो उसे दूसरे में सेव कर लो। अब यहाँ तो एक बार जो मिल गया सो मिल गया, है ना। अब ये घिस गया तो फिर अगले जन्म में ही दूसरा मिलेगा। अब तुमने इस मेमोरी कार्ड में क्या क्या भर रखा है, अब ये आप देखो। उस मेमोरी कार्ड को तो आप खाली करते रहते हो, भाई ये डाटा काम का नहीं है, हटाओ इसको, ये काम का नहीं है, इसको हटाओ, ये काम का नहीं है, इसको हटाओ। बोलिए हाँ या ना। लेकिन यहाँ तो पता नहीं कितना डाटा इकट्ठा कर रखा है कि जितनी ज़रूरत नहीं है और जो काम का भी नहीं है उतना डाटा इकट्ठा कर रखा है। अब ये डाटा इकट्ठा कैसे करते हो तुम? टीवी देखते हो, सीरियल देखते हो, क्या इकट्ठा हो रहा है? दिमाग में डाटा इकट्ठा हो रहा है ना। अच्छा, आपस में तेरी मेरी करते हो, किसी की निंदा बुराई चुगली करते हो? अरे बोलिए ना, राजनीति की चर्चाएं करते हो, दिन भर इधर उधर की बातों का विचार करते हो, बच्चों की टेंशन करते हो, अपने शरीर की टेंशन करते हो, बस यही डाटा इकट्ठा हो रहा है और यही दिमाग में सेव हो रहा है। और अब सेव करना तो जानते हो, डिलीट की बटन आती नहीं, फिर ज़्यादा उसमें लोड पड़ जाता है तुम्हारे डाटा में, तुम्हारे मेमोरी कार्ड में, तो डिप्रेशन हो जाता है, वो मेमोरी कार्ड खराब हो जाता है, उसमें ज़्यादा विचार चलने लगते हैं। जैसे मोबाइल या तो कभी हैंग हो जाता है या ज़्यादा स्पीड पकड़ने लगता है। ऐसा है क्या मोबाइल में?
ऐसे ये दिमाग भी कभी कभी हैंग हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या करें, आगे ही नहीं बढ़ता दिमाग, देखते हैं चीज को समझ ही नहीं आता है, हैंग हो जाता है। और कभी कभी इतनी स्पीड बढ़ जाती है कि हम रोकना चाहें तो रुकता नहीं है। बोलिए हाँ या ना। पूरे सिस्टम वही है, जो मोबाइल बनाया वो कहीं और से नहीं बनाया है, ये दिमाग को खोल कर ही बनाया है, इस शरीर को देखकर ही बनाया है, ठीक है ना। अब उसमें तो तुम डिलीट करने की बटन आती है, अब भाई डाटा सेव नहीं हो रहा है, अब ऐसा करो इसको बाकी जो काम के नहीं उन्हें डिलीट कर दो, तो तुम डिलीट करते। अथवा जो बड़ा जीबी का कार्ड वाला है, मेमोरी कार्ड ज़्यादा जीबी वाला वो लगा देते, भाई अब इस ज़्यादा वाला ले लो, भले महंगा आ रहा है कोई बात नहीं है। अच्छा, अब वो जीबी कार्ड तो खरीदना आता है, ये जीबी कार्ड खरीदना आता कि नहीं आता? वो मोबाइल कौन सा बढ़िया होता है और कितने रुपए का मिलता है और कौन सा कनेक्शन बढ़िया होता है, इस बात का तो ज्ञान है, मगर ये मोबाइल अगले जन्म में कैसा मिलेगा, कौन सा मिलेगा, अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो खरीदना आता है कि नहीं आता है? ये मेमोरी कार्ड खरीदना आता है कि नहीं आता है? ये मशीन बढ़िया फंक्शन वाली खरीदनी आती है कि नहीं आती है? अरे बोलिए ना, नहीं आती है। ये मोबाइल खरीदना तो आता है, उस मोबाइल को चलाना तो आता है, मगर इस जीवन रूपी मोबाइल को चलाना नहीं आता है। इसीलिए किसी का मोबाइल हैंग हो जाता है और किसी का डिप्रेशन में चला जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? कनेक्शन तो सही लिया है? नहीं, कनेक्शन गलत ले लिया। अब कनेक्शन गलत कैसे ले लिया? एक होता है संसार का कनेक्शन और एक होता है धर्म का कनेक्शन। धर्म का कनेक्शन लोगे और जितना ज़्यादा यूज करोगे तुम्हारा मोबाइल बढ़िया होते चला जाएगा और अगले जन्म में और अच्छा मोबाइल मिलेगा। और जितना ज़्यादा संसार का कनेक्शन लोगे, इस मोबाइल के मेमोरी कार्ड पर, इस मोबाइल के हर फंक्शन पर लोड पड़ेगा। क्या पड़ेगा? लोड पड़ेगा। और ये जितना ज़्यादा चलने वाला था उसके पहले खराब हो जाएगा। होता कि नहीं होता? शुगर क्या है? बोलिए ना, कौन सी बीमारी है ये शुगर? लोड वाली। ज़्यादा टेंशन लिया, ज़्यादा खाया पिया, जैसे ज़्यादा यदि मोबाइल को यदि 1 घंटा चार्ज होना है और उसे आप दिन भर लगाए रखो, बैटरी खराब हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, है ना। जितना उसको खाना चाहिए है उतना दोगे तो ठीक है, और नहीं दोगे तो खराब हो जाएगी। ऐसे इस शरीर को जितना खाना चाहिए है उतना दोगे तो ये सही चलेगा, और उससे ज़्यादा डालोगे तो बीपी, शुगर, चाहे विचार रूपी खाना हो और चाहे भोजन रूपी खाना हो, दोनों हमारे विचार हमारी आत्मा का भोजन है और जो खाते हो वो शरीर का भोजन है। अब आप भोजन कौन सा कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, ये देखने वाली बात है। फिर मोबाइल खराब हो जाए तो चलाने में मज़ा नहीं आता, और ये शरीर खराब हो जाए तो जीवन जीने में मज़ा नहीं आता। बोलिए हाँ या ना। तो क्या करना है? क्या करना है? ये मोबाइल सही रखना है तो कौन सा कनेक्शन है? धर्म का कनेक्शन। यदि ज़्यादा आप प्रवचन, ध्यान, भक्ति, है ना, और माला, जाप, सत्संगति, चर्चा, स्वाध्याय, अभिषेक, पूजा, यदि ये कनेक्शन ज़्यादा ले रखा है तो ये मशीन जो है ये सही रहेंगी, क्योंकि लोड ज़्यादा नहीं पड़ेगा। इसमें धर्म में हल्कापन है। क्या है? हल्कापन है। और संसार के विचारों में वजन है। जितना वजन दिमाग पे रहेगा उतनी जल्दी मोबाइल खराब हो जाएगा,
उतना ज़्यादा आपको डाटा सेव करना पड़ेगा, उतना उनके लिए सोचना पड़ेगा, उतना उनके लिए विचार करना पड़ेगा, उतना उनके लिए काम करना पड़ेगा, उतनी टेंशन लेनी पड़ेगी। और जितना आप यहाँ आओगे उतना हल्कापन आएगा। अब संसार के डाटा को डिलीट करने का रास्ता कौन सा है? अरे बोलिए ना, डाटा खाली करना है, ज़्यादा दिमाग में सेव हो गया है, तो ऐसा कौन सा काम करें कि हमारे दिमाग का डाटा कम हो जाए? अरे बोलिए ना, ध्यान। क्या? ध्यान। जैसे कचरा इकट्ठा हो जाए तो आग लगा दो, इकट्ठा करो, सारा झाड़ के एक तरफ करो कोने में और आग लगा दो, मिनट में साफ। ऐसे ही जो सुबह ध्यान करता है तो रात भर का कचरा इकट्ठा हुआ था वो सुबह का ख़त्म कर दिया, और जो शाम को ध्यान करता है, जो दिन भर में कचरा इकट्ठा हुआ था वो उसने शाम को ख़त्म कर दिया। अब वो हल्का हो गया, जितना कचरा था वो इकट्ठा हो गया और जितना माल था वो उठा के हमने एक तरफ रख लिया। हमारे भगवान जो मंदिर में विराजमान है, इनकी कौन सी मुद्रा है? अरे बोलिए ना, ध्यान मुद्रा है। तो मंदिर क्यों आते हैं? क्या लेने आते हैं इनसे? इनसे ध्यान लेने आते हैं या इनकी पूजा करने आते हैं? भाई बच्चे स्कूल जा रहा है, क्यों जा रहा है? शिक्षा लेने जा रहा है। तुम बाजार जाते हो, क्यों जाते हो? सामान खरीदने जाते हो, है ना। मंदिर आते हो, क्यों आते हो? आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो, क्यों जाते हो? ताकि बीमारी ठीक हो जाए। क्यों आते हो? ताकि बीमारी ठीक हो जाए, है ना। अच्छा, अब मंदिर क्यों आते हो? क्यों कहा है कि रोज सुबह और शाम दोनों टाइम मंदिर आना चाहिए? क्यों कहा है? भाई गृहस्थ के लिए प्रतिदिन सुबह और शाम को दोनों टाइम मंदिर आना चाहिए, ये उसका संकल्प होना चाहिए। इसका कारण क्या है? इसका रहस्य क्या है? क्यों आना चाहिए? ये कहा है कि स्वाध्याय करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? ये कहा है प्रवचन सुनना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए? जो संसार में जितना मैटर इकट्ठा किया है ना, उसको डिलीट करने के लिए यही जगह है। और इस जगह को छोड़ दिया तो ये दुनिया में कहीं ये मैटर डिलीट नहीं होगा। और यहाँ नहीं आए तो टेंशन के अलावा दिमाग में कोई और विचार चलेंगे ही नहीं। ये लिख लो आप। कभी बेटे की टेंशन, कभी दुकान की टेंशन, कभी बीमारी की टेंशन, कभी लड़की की टेंशन, कभी उसके ससुराल की टेंशन, कभी शादी की टेंशन। यदि टेंशन को ख़त्म करने का कोई स्थान है तो वो है देव शास्त्र गुरु की शरण और हर मंदिर में और हर शहर में बने हुए जिनालय। और इसको बड़ा व्यवस्थित कर दिया है भगवान महावीर ने, और इसको व्यवस्थित करके बड़ी अच्छी तरह से बता दिया कि क्या करना है, ताकि आपको दिमाग ना लगाना पड़े। बता दिया देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 काम रोज करना चाहिए। इसे कहा है षट आवश्यक। क्या कहा है इसे? 6 आवश्यक। आवश्यक का क्या मतलब होता है? देखो हमारे मड़िया जी अपना आवश्यक पूरा करने जा रहे हैं, अभी चुनाव का टाइम है ना। उसके बाद भी ये यहाँ आए, उसके बाद भी दर्शन करने आए, इतने बिजी होने के बाद भी इनके संस्कार हैं जो इन्हें खींच कर लेके आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी जब तक चुनाव है तब तक तो इन्हें जाना पड़ेगा, उसके बाद तो टाइम मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो क्या व्यवस्थित कर दिया। आवश्यक का क्या मतलब होता है? जरूरी। आवश्यक का क्या मतलब होता है? जरूरी। जैसे भोजन करना जरूरी है, जैसे सोना जरूरी है, जैसे यदि आप घर में रहते हो तो आपको धन कमाना जरूरी है, आप घर में रहते हो तो आपको घर चलाना जरूरी है। ऐसे ही ये 6 आवश्यक जरूरी हैं। जितना सांस लेना जरूरी है
उतना ही पूजा करना जरूरी है, उतना ही अभिषेक करना जरूरी है, उतना ही स्वाध्याय करना जरूरी है, उतना ही संयम पालन उपवास व्रत करना जरूरी है, उतना ही तपस्या करनी जरूरी है, उतना ही दान करना जरूरी है। और नहीं करते हो तो जो काम आप यहाँ, जो लोग यहाँ के लिए नहीं करेंगे, फिर डॉक्टर की यहाँ लाइन लगानी पड़ेगी और वकील की यहाँ लाइन लगानी पड़ेगी। जाओ भटको, लगाओ चक्कर डॉक्टर के, दवाई का डिब्बा लेके घूमो। और यदि आप दिमाग से फ्रेश रहते हो, और फ्रेश करने का एक ही तरीका है, षट आवश्यक। उस मोबाइल में तो उस बटन ही होती होगी कि भाई रिफ्रेश कर दो, कंप्यूटर में बटन होती होगी, मगर ये बटन तो हमें खुद दबानी पड़ेगी। इससे तुम्हारा शरीर भी रिफ्रेश रहेगा और तुम्हारी आत्मा भी रिफ्रेश रहेगी। और यदि आपने ये सारी चीज़ें छोड़ दी तो टेंशन और बीमारी, दो चीज़ के अलावा तीसरी चीज़ रहने वाली नहीं है। तुम सोचो कि मंदिर को छोड़कर सुख मिल जाएगा, तुम सोचो कि धर्म को छोड़ करके सुख मिल जाएगा। जितने ये बच्चे कोटा में पढ़ रहे हैं ना, इनसे पूछो ये कितने सुखी हैं। घर छोड़ के आ गए, चलो पढ़ाई हो गई, अच्छी नौकरी मिल गई, 1 लाख रुपया महीना मिल जाता है। पूछो अब सुखी हो क्या? बोले नहीं नहीं, अभी भी सुखी नहीं है, अब तो कोई अच्छी दूसरी कंपनी देखनी है। अच्छा भैया, अब तुम्हें दूसरी कंपनी में मिल गई, अब तो सुखी हो? नहीं नहीं, ये कंपनी काम बहुत ज़्यादा करवाती है, 18 घंटे काम करवाती है, हम बहुत थक जाते हैं। नहीं, अभी भी सुखी नहीं है। यानी आप ये देख लेना, जो जो धर्म से दूर है, चाहे वो 50 लाख रुपए महीने क्यों ना कमा रहा हो, वो सुखी नहीं है। और भले ही 10,000 रुपए महीने कमा रहा हो और षट आवश्यक का पालन यदि वो करता है तो वो सुखी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सुख की परिभाषा धन से मत लगाना, सुख की परिभाषा ध्यान से लगाना। जिसका ध्यान अच्छा है, जिसका मन अच्छा है, जिसके चेहरे पे प्रसन्नता है, जो खुशी से तीर्थ यात्रा कर लेता है, जो दिन मंदिर आ जाता है, जो अभिषेक कर लेता है, जो घर में शांति रख लेता है, जो मन में शांति रख लेता है, जो शांत परिणामों से जी लेता, वो सुखी है। धन से सुख को मत लगाना। धन होना अलग बात है और सुख होना अलग बात है। अच्छे बड़े बड़े देखे हैं कि खूब धन है मगर नहीं है तो केवल सुख नहीं है। लेकिन आजकल एक थिंकिंग चल गई है, एक विचार चल गया है कि धन से ही सुख आता है, धन है तो सुख है, नहीं तो सुख है ही नहीं है। आपने वो कहावत सुनी, मन चंगा, क्या मन चंगा? ये कहाँ से चली कहावत? एक कवि रैदास हुए हैं, है ना, कवि रैदास मस्त थे। ये थे जाति के, तो ये चमार थे, लेकिन मन के ये संत थे। शरीर अलग जाति का है और आत्मा अलग जाति की है। आत्मा को खराब मत करो। शरीर भले खराब जाति में चला गया, लेकिन उनका मन संत था, उनका मन ज्ञानी था, उनकी आत्मा ज्ञानी थी। तो अब एक महिला थी, वो हरिद्वार गई, वहाँ उसने गंगा में डुबकी लगाई। डुबकी लगाई तो उसका कंगन गंगा में गिर गया। अब उसने बहुत ढूंढवाया, नहीं मिला। अब वो अपने गांव वापस आ गई। उसी गांव में रहती थी जिस गांव में कवि रैदास रहते थे। सबको बड़ा विश्वास था उनके ऊपर कि उनसे जो कहो वो काम पूरा हो जाता है। और जिसका मन अच्छा हो, जिसका स्वभाव अच्छा हो, जिसके भाव अच्छे हों, उसका काम देवता करते हैं, मनुष्य नहीं, देवता करते हैं। तुम तो अपना जीवन अच्छा बनाओ, देवता तुम्हारे साथ हैं। मंदिर आओगे, खूब भक्ति करोगे, तुम्हारे साथ देवता चले जाएंगे और तुम्हारे घर का सारा काम निपटा देंगे, तुम्हें करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो संत पुरुष था,
मन मस्त रहता था। वो जो चमड़े की चप्पल आदि है वो बनाता था। तो वो महिला उनके पास गई, बोले गंगा में हमारा कंगन खो गया, मिल नहीं रहा है। अब उनके साथ तो देवता थे, किसके साथ? कवि रैदास के साथ। और कवि थे, देखो आप, कवि, कवि का मतलब जानते हो? कविता बनाना। अच्छे अच्छे विचार आते जाते थे और कविता बनाते जाते थे, विचार आते जाते थे और कविता बनाते जाते थे, ऐसे कवि थे वो। उनके पास में एक कुछ धोने का एक वो पहले क्या बोलते हैं उसको, जिसमें पानी भर के रखते थे, गंगा, वो ऐसे तसला जैसे होता है, तगारी, तगारी उनके पास रखी थी, उसमें थोड़ा सा पानी था। उन्होंने उसमें हाथ डाला और हाथ डाल के वो कंगन निकाल के दे दिया, ये लो भाई, तेरा कंगन गंगा में खोया था ना, ये आ गया वापस, ये ले। कौन लेके आया? देवता लेके आया। मैंने क्या कहा? तुम तो भगवान की भक्ति करो, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, तुम तो भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति में वो शक्ति है कि देवता सारा अपने आप ही निपटा देंगे। तभी से कहा गया कि मन चंगा तो कठौती, कठौती कहते हैं इसे, उस समय कठौती कहते होंगे, हाँ, तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। चंगा का मतलब अच्छा, अच्छा विचार, अच्छा भाव, ज़्यादा कलेश नहीं, ज़्यादा मस्त रहो। हमारे गुरुजी हमेशा कहते थे, खाओ पियो मस्त रहो, धर्म करो व्यस्त रहो। आप भी याद कर लो। अब कई बार लोग मुझसे भी कहते, बोले माता जी आपको टेंशन नहीं हो रही, इतना बड़ा कार्यक्रम है। मैंने कहा टेंशन बांट दी मैंने। तो आपने कैसे बांट दी? भाई जो मालिक बनता है ना, टेंशन उसे होती है, और हम मालिक बनते ही नहीं है। मालिक बना दिया दूसरों को, और जो मालिक बना आप करो टेंशन। और लोगों को मालिक बनने का बड़ा शौक है, मालकियत का बड़ा शौक है, और जो मालिक बनता है वो टेंशन में तो रहेगा ही रहेगा। भाई तुम्हें मालिक बनने का शौक है, ये लो, तुम्हें मालिक बनने का शौक है, ये लो। अब मैंने बांट दी, आराम से रहो, सारा काम चल रहा है, और आराम से स्वाध्याय करो, आराम से भक्ति करो, आराम से ध्यान करो, आराम से प्रवचन करो। और हम तो आराम से अपना करते रहे, और जहाज मंदिर। मन चंगा कठौती में गंगा। मालिक बनना ही नहीं है। जो मालिक बनेगा, बनना नहीं, मालिक हम हैं ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये है, मालिक है नहीं और मालिक बनने का प्रयास करते हैं, बस यही दुख है। दुख कहाँ है? मालिक, आप मालिक हो क्या? आप जिस शरीर में रह रहे हो, आप इसके मालिक हो क्या? पहले तो ये बता दो, बाहर की बात तो दूर की है। ये शरीर तुम्हारे हिसाब से चलता है क्या? ये तुम्हारे बाल तुम्हारे हिसाब से सफ़ेद होते हैं क्या? तुम्हारे शरीर में बीमारियां तुम्हारे हिसाब से आती हैं क्या? तुम्हें भूख तुम्हारे हिसाब से लगती है क्या? तुम्हारे हाथ पांव तुम्हारे हिसाब से चलते हैं क्या? अरे बोलिए ना, तुम इस शरीर के मालिक नहीं हो, तुम सारी दुनिया के मालिक बनना चाहते। ये मकान मेरा, ये दुकान मेरी, ये मेरा, ये मेरा, मेरे हिसाब से चलना चाहिए। मालिक है नहीं और मालिक बनने का प्रयास करते हैं, दुख यहीं से शुरू होता है। और हम मालिक हैं ही नहीं, हम तो केवल निमित्त हैं। सुख दुख दाता कोई नान, मोह राग ही दुख की खान। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निशान। जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिनके नाम। त्याग त्याग पहुँचो शिवधाम, आकुलता का क्या फिर क्या काम। और होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। सब्जी तुमने बनाई? किसने बनाई? तुमने तो अकेले बिनारी है, बिनार के मसाला मिला दिया। अग्नि ने अपना काम किया, पानी ने अपना काम किया, सब्जी ने अपना काम किया, मैंने सब्जी बनाई है। बोलिए हाँ या ना, मालिक बन गए।
मैंने कपड़े धोए, कपड़े किसने धोए? मशीन ने। मैंने कपड़े धोए, मैं दुकान का मालिक हूं, मैं मकान का मालिक हूं। जहां ये मालकियत आई, बस वहीं से दुख शुरू हो जाता है। तो बात तो मोबाइल की चल रही थी। अब मोबाइल के अंदर और हमारे अंदर क्या अंतर है वो देखो। उसके अंदर सारे फंक्शन हमारे शरीर जैसे तो हैं, मगर आत्मा जैसा अनुभव नहीं है। और मैं आत्मा हूं। कौन हूं? मैं आत्मा हूं। किसको अच्छा बनाना है? मोबाइल को या आत्मा को? इस मोबाइल को कितना भी अच्छा बना लेना, ये हम इसके मालिक नहीं। इसको कितना सोना पहना लेना, कितनी चांदी पहना लेना, कितने डायमंड सेट पहना लेना, हजारों करोड़ों की साड़ियाँ पहना लेना, खूब ब्यूटी पार्लर में सजा लेना, हम इसके मालिक नहीं हैं। और जिस दिन इसकी मालकियत तुम्हें लगेगा कि मैं इसका मालिक नहीं हूँ, मैं अपनी आत्मा का मालिक हूँ, मैं शरीर में परिवर्तन नहीं कर सकता, मैं आत्मा में परिवर्तन कर सकता हूँ, मैं भावों में परिवर्तन कर सकता हूँ, उस दिन से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। इसीलिए इस जीवन में परिवर्तन लाने के लिए यदि किसी चीज़ को जानना जरूरी है तो अपनी आत्मा को जानना जरूरी है। मंदिर आते हो तो भगवान की प्रतिमा ध्यान मुद्रा की है। यदि इनसे सीखना है, इनकी पूजा से ज़्यादा जरूरी है कि ध्यान सीखो। पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन पूजा क्यों करना ये भी तो पता होना चाहिए। नहीं, हमारे यहाँ तो रोज़ पूजा करते हैं ना, हमारी मम्मी भी करती थी, हमारे पिताजी भी करते थे, हम भी रोज़ पूजा करते हैं। ये कोई कारण नहीं हुआ पूजा करने का। आपको श्रद्धा क्यों है इनके अंदर में? ये ना बहुत चमत्कारी है ना, इसलिए बहुत श्रद्धा है। हमारा सब काम यहीं से ही होता है। हाँ, हम जो बोल जाते हैं हमारा सब काम हो जाता है, इसलिए श्रद्धा है। नहीं, अभी जहाँ आपको पहुँचना चाहिए वहाँ आप पहुँचे नहीं। इससे भी कीमती, इससे भी बड़ा कोई और एम है, कोई और लक्ष्य है जिसके कारण हम इनकी पूजा करते हैं। बस वो जानने की ज़रूरत है। यदि आपने वो जान लिया तो आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। आप तो केवल बस हमारा ना, हम तो जो बोल जाते भगवान से सब हो जाता है, इसीलिए हम तो रोज़ पूजा करते हैं। नहीं, ये भगवान हमें भगवान बना सकते हैं। इन भगवान के दर्शन से हमें सम्यक दर्शन हो सकता है, हमारी अपनी आत्मा का दर्शन हो सकता है। इस शरीर के लिए मत जियो। किसके लिए जियो? आत्मा के लिए। शरीर तो ना जीता था, ना जीता है, ना जिएगा। जैसे मोबाइल है, जब तक कनेक्शन है तब तक एक्टिव है, कनेक्शन खत्म डब्बा है। ऐसे ही शरीर में जब तक आत्मा है तब तक सारी एक्टिविटी है, और इसमें से आत्मा निकली डब्बा है। अरे बोलिए ना। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? बंद करूं? लो, वैसे बुलाने बुलाने से आते नहीं हो, आ जाओ तो कहते बंद मत करो, बोलते रहो। हैं? धर्म में भी बहुत बड़ी शक्ति है। भौतिकता की चकाचौंध तो हमें भ्रमित करती है, लेकिन धर्म की शक्ति उस भ्रम को तोड़ती है, और जिसका भ्रम टूट जाता है उसे सम्यक दर्शन हो जाता है। उस भौतिकता की चकाचौंध में तो कितना उलझ जाना। फैशन में कहाँ तक पहुँचोगे आप? आज ये है, कल वो है, परसों वो है, कहाँ तक पहुँचोगे? पहुँचना है तो अपने अंदर पहुँचो। अरे बोलिए ना। चलिए, आपके देखने से लग रहा कि मैं बोलती रहूं और आप सुनते रहें, हैं? ऐसा लग रहा ना आपको? आपको खाने की याद नहीं आ रही? बिहार करके आए हो, हैं? आप इतना चल के आए, थकान नहीं हो रही? थकान उतर गई। कैसे उतर गई? ज्ञान से उतर गई, है ना? जब ज्ञान, आत्मा में रुचि हो तो ज्ञान भी अच्छा लगता है ना? चलिए, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही
महत्व है। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और देने में दान का, और करने में ध्यान का। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और वास्तव में करने में भगवान के दर्शन का। टूटने में तंद्रा का, रात्रि में निंद्रा का, और भगवान के दर्शन से टूटने वाली मोह की तंद्रा का। आत्मा, शरीर में दिल का, होटल में बिल का, और कम चलाने में मोबाइल का, शिक्षा लेने में मोबाइल का, है ना। शिक्षा लेने में कि क्या शिक्षा लेनी है मोबाइल से, ठीक है ना। सतियों में अनंग सरा का, रंगों में हरा का, प्रकृति में हरा का, और आज कोटा में रामपुरा का। प्रभु नाम लेने का, नाव को खेने का, और बच्चों में मंदिर आने के संस्कार देने का। आप शब्द बोलिए, मैं महत्व बता दूंगी। आपके पास शब्द भी नहीं है? वो तो कल तो बता दिया था। क्या क्या बोलूं? अब तुम हो ना रामपुरा में, मैं क्या करूं? हाँ भाई, ये कह रहे, इशारा कर रहे हैं कि केशवराय पाटन का प्रोग्राम बता दो। आपके कहने से आ जाएंगी, हमारे कहने से कोई नहीं आएगा माता जी, आप बता दो तो आपके कहने से ज़रूर आ जाएंगी। ठीक बात है। खेत में धान का, शादी में पान का, और केशवराय पाटन में 4 तारीख को होने वाले मुनि सुव्रत विधान का। बुढ़ापे में सहारे का, कमजोरी में बिचारे का, और चंबल नदी के किनारे होने वाले विधान का। पेड़ में तने का, गर्मी में पने का, और विधान में बैठने का। तो मैंने कल भी पूछा था, तो विधान में तो आप लोग आ जाओगे ना? अरे बोलिए ना। यदि आपके रिश्तेदार के यहाँ शादी हो तो आप जाते हो कि नहीं जाते हो? तो मेरे से आपकी रिश्तेदारी है कि नहीं है? मुझे आपने अपना रिश्तेदार बनाया कि नहीं बनाया? वो रिश्तेदार तो इसी जन्म तक साथ निभाएगा। यदि मुझे रिश्तेदार आपने बना लिया तो जन्म जन्म साथ निभाऊंगी। इस जन्म में भी सही राह दिखाऊंगी, और हाँ, और साथ साथ ले जाऊंगी अच्छी जगह। बना के देखो तो सही एक बार। आप तो उन्हीं रिश्तेदार को अपना मानते, मुझे तो मानते नहीं हो। जो मुझे रिश्तेदार मानता है वो 4 तारीख के विधान में जरूर बैठेगा, और 3 तारीख को भगवान मुनि सुव्रतनाथ का जन्म कल्याणक है ना। तो 3 तारीख को भगवान का महामस्तकाभिषेक किया जाएगा। तो उस दिन भी हमारे पुरुषों को एक बड़ा सौभाग्य मिल रहा है, आप भगवान का अभिषेक कर सकते हो। तो भगवान मुनि सुव्रतनाथ का अभिषेक 3 तारीख को सुबह 6:30 बजे से प्रारंभ किया जाएगा। तो आप लोग उस अभिषेक में जरूर पहुँचें। अब महिलाएं नहीं कर सकती हैं, देखने पहुँच जाएंगी, लेकिन 4 तारीख को विधान में तो बैठ ही सकती हो ना। आप अभिषेक नहीं कर सकती हो, विधान तो कर ही सकती हो ना। जो कर सकती हो वो तो करो। वो आप बताओ, बस मैं क्यों बताऊं? ये मुझे इशारा कर रहे, बस का बता दो, बस जाएगी यहाँ से। आना फ्री, जाना फ्री, और वहाँ आओ तो और विधान की थाली और पूजन की थाली दोनों आपको तैयार मिलेंगी।
बड़ी मेहनत चल रही, कमेटी बड़ी मेहनत कर रही है और आपकी पूरी तैयारी कर रही है। आप उसमें हिस्सा लेके ज़रूर इनकी मेहनत का सफल करें और आप लोग पुण्य का वर्धन करें। कनेक्शन लें। किसका कनेक्शन? पुण्य का कनेक्शन। पुण्य का कनेक्शन रहेगा तो मोबाइल में भी सारी चीज़ें बढ़िया बढ़िया मिलेंगी, और कनेक्शन कम हो गया कुछ नहीं मिलेगा, है ना। बोलिए 24वें भगवान की।